वालेकुम नाज़रीन, आप सब के सामने जर्नलिस्ट फिरोज़ अली और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो इक़्तिबास तमस है। इक़्तिबास तमस यानी कि बंदिश हैज़, यानी कि जो औरतों में माहवारी है वो बिल्कुल उसका बंद हो जाना। तो नाज़रीन, ये भी एक बहुत पेचीदा मसला है। अगर इसका सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो इससे बहुत ही ज़्यादा यानी कि मसले नए जन्म लेते हैं। तो अगर इसका इलाज सही तरीके से किया जाए तो फिर ही फ़ायदा मिलता है, इसके अलावा नुकसान का होना लाजमी बात है। तो नाज़रीन, आप सबसे ये इल्तिमास है कि वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो नाज़रीन, आज जो मौजू है वो बंदिश हैज़ है। जैसा कि आप जानते हैं तो बंदिश हैज़ होता किस वजह से, इसकी अलामत क्या है या इलाज क्या है, ये इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके नाम की तरफ चलते हैं कि बंदिश हैज़ यानी कि हैज़ की बंदिश यानी कि हैज़ का बंद हो जाना। तिब्बी ज़ुबान में इसे कहते हैं इक़्तिबास तमस, इक़्तिबास तमस, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एमेनोरिया। ठीक है। और इसकी जो अलामत हैं, अलामत यही होती हैं कि जो औरत देखने से है वो बिल्कुल मोटी होगी और रंग जो है वो फीका सा होगा, सफ़ेदी माइल भी होगा रंग, और उसे पेशाब वगैरह जो सुबह टाइम खासकर सफ़ेदी माइल होगा, और हत्ताउल अमकान ये भी हो सकता है कि उसे शुगर वगैरह का भी मसला हो। लेकिन कुछ औरतों में शुगर का मसला पाया जाता है इस तरह के मरीज़ों में। और इसके अलावा वो जो मरीज़ा होगी थूक वगैरह उसे ज़्यादा कसरत से आएगा, और रंग भी फीका होगा, पेशाब वगैरह भी कसरत से आएगा, और भूख वगैरह बिल्कुल कम होगी, और मोटापा वगैरह जिस्म पे ज़्यादा यानी कि 80% उम्मीद है कि वो होगा उसे मोटापा वगैरह, और लिकोरे वगैरह जो है वो भी उसे लाजमी बात है कि होगा। क्योंकि जब रतूबत की ज़्यादती होगी हमारे जिस्म में तो फिर खून की कमी होगी, और जब खून की ज़्यादती होगी तो फिर रतूबत की कमी होगी। ये दो बातें जहन में जो जहन नशीन कर लें। और यही हमारे दिल का कानून है कि अगर जहाँ पानी है हमारे जिस्म में तो वहाँ खून की कमी होगी, और जहाँ खून की ज़्यादती है वहाँ पानी की कमी होगी। ये दो बातें हैं, अगर ये दोनों बराबर रहें तो फिर ये जो है हमारा जिस्म एतदाल पे रहता है, फिर कोई बीमारी वगैरह जिस्म में नहीं बनती। तो इसी तरह ये है रहम जो है इसका जो जब मिजाज असाबी होता है आम दिनों में, यानी जिन दिनों में हैज़ वगैरह नहीं आता तो फिर ठीक रहता है। और जब आम दिनों में रहम का मिजाज खुश्क मिजाज हो जाता है, और इसके अलावा असाबी मिजाज जो है वो हैज़ के दिनों में हो जाता है, यानी कि उल्ट हो जाता है, तो फिर ये मसले वाली बात बनती है। तो फिर उसका अगर इलाज इसके उल्ट तरीके से कर दिया जाए, यानी कि इसके मुखालिफ तरीके से कर दिया जाए, तो बिल्कुल ही कामयाबी मिलती है, लाजमी बात हो जाती है, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो इसके लिए फिर आम लफ्ज़ों में मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि यही है कि रतूबात को जो कम करें ऐसी अद्वियात दी जाएँ, और जो रतूबत को कम करती हैं ज़ाहिर बात है वो उज़लाती असाबी उज़लाती गुद्दी तहरीक है, यानी कि खुश्क मिजाज की जो दवाइयाँ, खुश्क गर्म मिजाज की दवाइयाँ दी जाएँ जिनसे खुश्की जिस्म में पैदा हो तो ये मसला खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो नाज़रीन, यही हुक्मा से गुजारिश है कि जब तरी वगैरह जिस्म में देखें, असाबी तहरीक देखें तो उज़लाती तहरीक से इलाज करें। ये ना कहें कि गरमाइश जिस्म में ज़्यादा दी जाए और इलाज हो जाएगा। असल में इसका इलाज खुश्की से ही होगा। तो खुश्की के लिए जो पैदा करने के लिए जो नुस्खा जाता है उनमें से आप देख लें कि जो सबसे आपको पसंदीदा नुस्खा आ जाए तो वो देख लें। जो तिब्बी फार्माकोपी है नज़रिया मुफ्रद उज़लाती तहरीक वाला, उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी तहरीक वाले जितने भी नुस्खा जाते हैं वो मरीज़ा की कंडीशन के हिसाब से देख लिए जाएँ। तो उनमें से जो मुझे पसंदीदा नुस्खा लगते हैं जो वो एक दो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो नोट फरमा लें। मुसफ़्फ़र 2 तोले ले लें आप, हीरा की चीज़ भी 2 तोले ले लें, और ज़ाफ़रान जो है वो खालिश लेना है, ईरानी बेहतर है इस काम के लिए, वो 1 तोला लेना है, ईरानी ज़ाफ़रान 1 तोला। तो ये जो तीनों चीज़ें इन सबको अच्छी तरह मिला लें अच्छी तरह, और शहद की मदद से गोलियाँ बना लें चने बराबर। तो अगर गोलियाँ नहीं बनाना चाहते तो इन्हीं इसी तरह ही संभाल के रखें, और 500 mg का जो कैप्सूल है वो इस्तेमाल कर लें, यानी कि उसमें ये चीज़ें डाल लें, और ये इस्तेमाल करने दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ या दूध के साथ, वो मर्ज़ी है आपकी। तो नाज़रीन, ये अगर तो खून की कमी हो फिर पहले माह हैज़ वगैरह जो खुल के नहीं आएगा, दूसरे माह बिल्कुल मसला क्लियर हो जाएगा, हैज़ वगैरह जो खुल के आ जाएगा।
اور اگر خون کی کمی نہ ہوئی پھر پہلے ماہ ہی یہ جو ہے حیض وہ کھل کے آ جائے گا. تو یہ جو دوائی کھلانے کا جو ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ جب حیض آنے والا ہو اس سے تقریباً اندازاً ہفتہ پہلے یہ دوائی استعمال کروا دیں. تو دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں یا پانی کے ساتھ, تو 1 ہفتہ ہی استعمال کروانی ہے یہ دوائی, اس کے بعد دوائی بند کر دیں. تو اگر پہلے ماہ کچھ فرق نہ محسوس ہو تو دوسرے ماہ کے لیے اسی طرح ہفتہ پہلا کھلا دیں. 1 ہفتہ مسلسل کھلانی ہے, دن میں 1 سے 2 گولیاں یا 2 سے 3 گولیاں کھلا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دوسرے مہینے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.